तो चलिए आज डीप लर्निंग की फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि मशीनें आखिर सोचती कैसे हैं। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक कंप्यूटर बिल्कुल एक इंसान के दिमाग की तरह सीख पाए। यही वो एक आइडिया है जिस पर पूरी डीप लर्निंग की दुनिया टिकी हुई है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। तो उस सवाल का जवाब है डीप लर्निंग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये ठीक वैसे ही सीखने की कोशिश करता है जैसे हम इंसान सीखते हैं, पैटर्न्स को पहचान कर और अपने अनुभव से, मतलब अपनी गलतियों से सीखकर। तो फिर ये काम करता कैसे है? इसको समझने के लिए हमें इस आर्टिफिशियल दिमाग के अंदर झांकना होगा, इसकी बनावट को देखना होगा। इसके बिल्कुल सेंटर में होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या ANN। इसे ऐसे समझिए जैसे ये डिजिटल न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा जाल है जो हमारे दिमाग की नसों की तरह ही एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। अब ये जो नेटवर्क है ना, इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली है इनपुट लेयर, जो सारा डेटा अंदर लेती है, जैसे किसी तस्वीर के पिक्सेल्स। बीच में आती है हिडन लेयर्स, और यहीं पर असली सोच या प्रोसेसिंग होती है। और आखिर में है आउटपुट लेयर, जो हमें फाइनल जवाब या नतीजा देती है। और ये जो हिडन लेयर्स है ना, यहीं पर सारा जादू होता है। इसे ऐसे समझते हैं, शायद पहली लेयर सिर्फ सिंपल लाइनें और किनारे पहचानती है। फिर अगली लेयर उन लाइनों को जोड़कर छोटे छोटे शेप्स बनाती है, जैसे आँख या नाक। और उसके बाद वाली लेयर उन शेप्स को जोड़कर पहचान लेती है कि अरे, ये तो एक चेहरा है। मतलब हर लेयर चीज़ों को और गहराई से समझती जाती है। ठीक है, तो हमें इसकी बनावट तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये दिमाग असल में सीखता कैसे है? ये सिर्फ जानकारी को ज्ञान में कैसे बदलता है? चलिए देखते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मॉडल को एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई और उसने कहा ये एक बिल्ली है, लेकिन असलियत तो कुछ और है। वो तस्वीर एक कुत्ते की थी। तो यहां पर क्या हुआ? यहां एक गलती हुई, एक एरर आया। और यहीं पर बैक प्रोपगेशन नाम की एक बहुत ही शानदार प्रोसेस काम आती है। जैसे ही मॉडल कोई गलती करता है, वो अपनी गलती को मापता है और फिर उस गलती की जानकारी को पूरे नेटवर्क में पीछे की तरफ भेजता है। ये अपने अंदर के कनेक्शंस को हल्का हल्का बदलता है ताकि अगली बार वो ऐसी गलती ना करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, सीखने की ये पूरी प्रक्रिया टिकी हुई है डेटा पर, बहुत बहुत सारे डेटा पर। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ दिखाती है। जो पुराने मशीन लर्निंग के तरीके थे, वो एक लिमिट के बाद बेहतर होना बंद हो जाते थे, चाहे उन्हें कितना भी डेटा दे दो। लेकिन डीप लर्निंग मॉडल की सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा डेटा, उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये बनता कैसे है और सीखता कैसे है, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये आर्टिफिशियल दिमाग क्या क्या कमाल कर सकता है। अब देखिए, हर काम के लिए एक ही तरह का दिमाग तो नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल वैसे ही डीप लर्निंग में भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के नेटवर्क्स होते हैं। जैसे CNNs, ये तस्वीरें और वीडियोस पहचानने में माहिर हैं। RNNs, ये आवाज और टेक्स्ट जैसी चीजों को समझते हैं। और ट्रांसफॉर्मर्स, जो आजकल भाषा को समझने में सबसे आगे माने जाते हैं। और यकीन मानिए, ये टेक्नोलॉजी अब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। फोन में फेस रिकग्निशन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक, रियल टाइम में भाषाओं का अनुवाद करने वाले ऐप से लेकर ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ने वाले सिस्टम तक, हर जगह डीप लर्निंग काम कर रही है। लेकिन इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत बड़ा रहस्य भी जुड़ा है। एक ऐसी चुनौती जिसे एक्सपर्ट्स ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हम इंसान भी ठीक ठीक नहीं बता सकते कि मॉडल ने कोई खास फैसला आखिर लिया तो क्यों लिया। हमें जवाब तो मिल जाता है, पर उस जवाब तक पहुंचने के पीछे का पूरा लॉजिक नहीं पता चलता। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर कोई AI डॉक्टर किसी बीमारी का पता लगाता है, या एक सेल्फ ड्राइविंग कार कोई फैसला लेती है, और हम ये समझ ही नहीं सकते कि वो उस नतीजे पर कैसे पहुंची, तो क्या उस जवाब पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।